everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So we are continuing with our Ho'oponopono prayer series wherein we are talking about this practice. Ho'oponopono prayer को हम कहाँ कहाँ लाइफ के किस किस एरिया में यूज़ कर सकते हैं. तो आज बारी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ विच इज़ कॉल्ड मनी. हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कितना भी कुछ भी एफर्ट कर ले इतना पैसा नहीं जोड़ पाते कि कुछ बड़ा कर पाएँ या फिर ये अपनी विशेस पूरी कर पाएँ या ऐसा कुछ ड्रीम्स अपने पूरे कर पाएँ. तो हम मनी कैसे अट्रैक्ट करें, हम कैसे अपनी लाइफ में बहुत पैसे अर्न करें. तो उसके लिए बहुत ही सिंपल एंड बहुत इजी टेक्निक वो ये है कि हो'oponopono प्रेयर करेंगे. अब हो'oponopono प्रेयर मनी के लिए कैसे करेंगे. पहले तो आप अपने आप से माफ़ी मांगेंगे. सबसे पहले जब भी हो'oponopono प्रेयर को परफॉर्म करेंगे आप अपने आप को क्लेंस करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने माइंड को क्लेंस करेंगे. क्योंकि आपने ऐसा सोचा, दैट डाउट केम टू यू कि मेरे पास तो कभी आता ही नहीं है पैसा, मैं तो ये इतना कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अपने ये ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकता. ये सब चीज़ें जो आपके माइंड में आई, जिसने आपको स्ट्रेस किया, आप पहले अपने सोल, अपनी बॉडी, अपने माइंड से माफ़ी मांगेंगे. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. व्हेन यू विल क्लेंस योर सेल्फ, यू विल हील योर सेल्फ, यू विल मेक योर सेल्फ काम. अब जो विचार आएंगे उनके ऊपर वर्क करेंगे. देखिए, हम कहते हैं कि हमने कैसे ऐसा कुछ किया होगा, हम मनी से क्यों माफ़ी मांगे, हम पैसे से क्यों माफ़ी मांगे. हमने क्या किया है, आपने जो पैसे के लिए गलत थॉट्स लेकर आए, नेगेटिव थॉट्स लेकर आए, उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे उस पैसे से और आप अज्यूम करेंगे कि वो आपके पास आ गया है. अब आपने वो थॉट्स जो है ना वो जाने अनजाने में क्रिएट किए हैं. जैसे कि कभी हम बोल देते हैं किसी को देखकर, कोई बहुत रिच पर्सन होता है, अरे पैसा बहुत है ना तभी ये एटीट्यूड है, अरे ये जो पैसा है ना ये इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है, अरे ये पैसा जो है ना ये ऐसा प्राउड ले आता है मन में. ये सब चीज़ें जो आप पैसे के लिए बोल रहे हैं, क्या पैसा आपके पास आना चाहेगा. बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज एनर्जी. हर एक चीज़ एनर्जी है, आप, मैं, एवरीथिंग. तो ये पैसा जो है ये भी एनर्जी है. ओके, इट्स एन एनर्जी. वाई दैट एनर्जी वुड लाइक टू कम टू यू. नो, बिकॉज आपने अपने थॉट्स से उस एनर्जी के लिए बैड थॉट्स क्रिएट किए हैं. आप उसको अपने से दूर कर रहे हैं क्योंकि आपको वो पैसा नहीं चाहिए एज पर योर थॉट्स. क्योंकि पैसा आने से तो घमंड आ जाता है, पैसा आने से तो इंसान का एटीट्यूड ख़राब हो जाता है, पैसा आने से तो दिमाग ख़राब हो जाता है. तो क्यों आपके पास आएगा वो पैसा. आप किसी की अगर मान लीजिए इंसल्ट करते हैं या आप उसको बुरा भला बोलते हैं, क्या वो पर्सन आपके पास आना चाहेंगे. डेफिनेटली नॉट. दे विल नेवर वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे विल स्टे अवे फ्रॉम यू. So this is the reason. जब भी आप किसी रिच पर्सन को देखें, किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखें जिसके पास बहुत पैसा है, हर एक चीज़ है लाइफ की, आप उनके लिए रिस्पेक्ट रखें. जैसे भी अर्न किया उन्होंने, आपको क्या मतलब है और आपको नहीं पता है. सबसे बड़ी बात, जो दिखता है आपको नहीं पता है कि उसकी लाइफ में उसने कितनी स्ट्रगल्स, एफर्ट्स, क्या क्या किया है उस पैसे को अर्न करने के लिए. तो आप एकदम से देखकर कैसे बोल सकते हैं कि ये पैसा है इसलिए ये ऐसा बन गया है. नहीं. तो आप हमेशा उसकी, अगर ऐसी ही बात होती तो फिर आप भी इस तरीके के बन के और पैसा कमा चुके होते. लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो अगर आप किसी रिच पर्सन को देखते हैं तो आप उनके लिए बैड थॉट सोच रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप पैसे के लिए बैड थॉट क्रिएट कर रहे हैं. आप पैसे की वजह बता रहे हैं उनके इस एटीट्यूड को. ये समझने की कोशिश कीजिए. आप पैसा ही वजह बता रहे हैं उनके इस घमंड का, पैसा ही वजह बता रहे हैं उनका दिमाग ख़राब होने का. लेकिन इससे उनके एटीट्यूड और उन पर्सन को आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप अल्टीमेटली पैसे को ब्लेम कर रहे हैं. इसीलिए पैसा जो है, जो मनी है, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ मनी मैग्नेट, क्योंकि हर एक एनर्जी, हर एक चीज़ को आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा. जैसे कि अगर लोहे को अट्रैक्ट करने के लिए जो मैग्नेट होता है उसके अंदर ये एनर्जी होती है कि वो लोहा अट्रैक्ट करे. वो प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं करता है, वो ग्लास अट्रैक्ट नहीं करता है, वो लोहा अट्रैक्ट करता है. इसी तरह से हमें वो मैग्नेट बनना है जो मनी अट्रैक्ट करे, जिसके थॉट्स ऐसे हों कि मनी जो है वो सब कुछ दिला सकती है,
वो सारी खुशियाँ ला सकती है, वो हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकती है। और इन पर्सन के जो है, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, तो ये जो पैसा इनके पास आया है, इससे ये अपने घर के, अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं। इस तरह के थॉट्स आप लेकर आएंगे। तो जो भी अभी तक पास्ट में आपने थॉट्स क्रिएट किए किसी के लिए पैसे को ब्लेम करके, वो थॉट्स क्लियर करेंगे, पैसे से माफ़ी मांगेंगे, मनी से माफ़ी मांगेंगे, उस एनर्जी से माफ़ी मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। नाउ यू विल अज्यूम, यू विल विजुअलाइज कि वो आपके पास उतनी मात्रा में आ चुका है जितनी आप चाहते हैं, जिससे आप अपनी विशेज़, अपनी फैमिली की विशेज़, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, लोगों को हेल्प करने की। उसके साथ में आपको पॉजिटिविटी भी लेकर आनी है थॉट्स में, राइट? वाई यू रिक्वायर दैट मनी? सो दैट यू कैन हेल्प द नीडी बींग्स एज वेल, यू कैन हेल्प दिस वर्ल्ड, यू नो, जो भी नीड जिसकी भी हो, मैं उसको हेल्प कर पाऊँ, ऐसा मुझे, इतना मैं अफोर्ड कर पाऊँ, इतना मैं अर्न कर पाऊँ। तो जब आपके अट्रैक्शन में जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसका जो पर्पस है वो इतना पॉजिटिव होता है, जहाँ आप अपनी फैमिली की खुशियों की बात कर रहे हैं, नीडी लोगों की खुशियों की बात कर रहे हैं, नीडी लोगों को हेल्प करने की बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ पर्पस आप लेके चल रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट दैट मनी। लेकिन अनइंटेंशनली आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रॉन्ग, बैड थॉट, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप किसी बात के लिए कुछ सोचें, तो पहले ये ज़रूर सोचें कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। आपके थॉट्स ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होने चाहिए। आपकी जो थॉट्स हैं उसमें नहीं होना चाहिए। आपके थॉट्स में कोई भी बैड थिंकिंग्स नहीं होने चाहिए। जितने थॉट्स आपके अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, गुड होंगे, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी अपनी ड्रीम्स, अपनी विशेस मैनिफेस्ट करेंगे। एंड दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नाइसली यूज़ करना है, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट whatever we want, we wish in this life, for ourselves, for the people, for our family, for everybody. So for money, आपको affirm भी करना है, आप लिख भी सकते हैं, आप अमाउंट फिक्स लिख सकते हैं जितना आप चाहते हैं, that I'm sorry, please forgive me money and thank you so much that अब आप मेरे पास हो इतने अमाउंट में, let's say you want some maybe 5 crores, 10 crores or whatever you want to write. You can write it down in your gratitude journal and you can say thank you to that universe, to that deity, to that God, to those ultimate powers, and I love you forever, so stay with me and I want to help people make this world a better place and fulfill my wishes, fulfill my family's wishes and dreams and all these things. तो आप देखेंगे कि जब ये इस टाइप के थॉट्स आप क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो उसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करनी शुरू करेंगे, उस टाइप का बिजनेस आना शुरू होगा, माइंडसेट वैसा हो जाएगा, वर्क की तरफ आपका दिमाग लगेगा और आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, इंस्टेड एवरीथिंग जस्ट एवरी टाइम ये सोचने के कि पैसा नहीं आ रहा, नहीं, कैसे आएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा, वो सब आप सोचना शुरू कर देंगे। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड सरेंडर योर सेल्फ कम्प्लीटली ऑन दिस यूनिवर्स प्लान, बिकॉज प्लान आपका है, एग्जीक्यूट वहाँ से हो रहा है, राइट? एंड आप देखेंगे कि जब आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, आप कितनी जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये मैं करूँगा तो मैं अर्न कर पाऊँगा और सब कुछ फुलफिल कर पाऊँगा, विशेज़ एंड ड्रीम्स एंड everything I would be able to manifest. So always say sorry to those thoughts for this money, and I'm sorry, please forgive me, thank you for coming to me and staying with me. I love you. All right, thank you so much, and just try this, it's really very magical.